ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कश्मीर वादी कल से शुरू होने वाली G20 रुकन मुल्कों की सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार, सभी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। G20 मीटिंग जम्मू और कश्मीर की सकाफत, विरासत, सियाहत और मेहमान नवाजी का मुजाहरा करने का एक तवारीखी मौका। LG मनोज सिन्हा का माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज से खिताब। मरकजी सरकार का जम्मू और कश्मीर में भारत पशुधन नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन अमलाने का ऐलान। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान में G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में पहुंचे पपुआ न्यू गिनी। खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर G20 रुकन मुल्कों की सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मीटिंग कल से शुरू होगी जो 24 मई तक जारी रहेगी। इस मीटिंग के कामयाब इनेकाद के लिए सभी इंतजामात और तैयारियां कर ली गई हैं। साल 2019 में जम्मू और कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन जाने के बाद से ये पहली बैनुल अक़वामी तकरीब है। ये तकरीब इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराह इजलास से कबल मुनक्किद की जाने वाली सिलसिलावार मीटिंगों का एक हिस्सा है। ये तकरीब मशहूर डल झील के किनारे SKICC में मुनक्किद की जा रही है। डल झील और इसके गिरदनवा के इलाके को महफूज रखने के लिए 3 दायरों वाली सिक्योरिटी तैनात की गई है, जबकि एनएसजी और फौज की मदद से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ साहली कमांडोज मार्कोस की टीम को भी मामूर किया गया है। इस बैनुल-अक़वामी तकरीब को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए पुलिस, CRPF, BSF और SSB के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। G20 की इस बड़ी तकरीब को खूबसूरत और तवारीखी बनाने के लिए शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया है और आलमी शोहरत याफ्ता डल झील को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नीज हाउस बोटों को नए नए रंगों से निखारा गया है। G20 मीटिंग में 100 से ज्यादा डेलीगेटों के शिरकत करने की तवक्कु है, जिनमें G20 रुकन मुल्कों के कम से कम 70 नुमाइंदे शामिल होंगे, जिन्हें पहले दिन टूरिज्म सेक्टर से जुड़े शराकतदारों के साथ बातचीत के बाद वादी कश्मीर की खूबसूरत सियाहती जगहों का दौरा कराया जाएगा। अलबत्ता कल और परसों यानी 22 और 23 मई को माशी तरक्की और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिल्म टूरिज्म के बारे में एक अलग तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। G20 के डेलीगेटों को जम्मू और कश्मीर सरकार की तरफ से मुनक्किदा आर्ट और क्राफ्ट बाजार का भी दौरा कराया जाएगा, जिस दौरान उन्हें मकामी दस्तकारी और कारीगरों के काम का मुशाहिदा कराया जाएगा। सियाहत महकमे को यकीन है कि इस तकरीब की बदौलत वादी कश्मीर और इसके मालामाल सियाहती इम्कानात को दुनिया के सामने लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मौका फराहम होगा। तवक्को है कि यह अहम और बड़ा इजलास कश्मीर की सियाहत और सनत व हिरफत पर मुस्बत असरात भी डालेगा। इस बीच मरकजी टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने कहा है कि G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग खित्ते की सियाहती सलाहियत और सकाफती गूनागूनियत को उजागर करने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मीटिंग का मकसद जम्मू और कश्मीर में मुतादिद सेक्टरों में इक्तिसादी मौक़ों को बहाल करना भी है। वो आज SKICC श्रीनगर में G20 मीटिंग के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मरकजी सेक्रेटरी ने कहा कि मीटिंग दुनिया को जम्मू और कश्मीर के अनमोल कल्चर और रिवायत का मुजाहरा करने के लिए यहाँ के लोगों के लिए एक सुनहरी मौका भी है। This meeting is very important because it will discuss strategies and policies, what are the measures needed to further strengthen the strong points of tourism in Jammu and Kashmir. So what we introduce from the Indian private sector who are working in the area of films, for instance, production houses, or in the area of ecotourism, those who are operating ecotourism products and lodges and resorts and all that. So there will be significant participation also from domestic, people from both the government and the private sector. So a very important step in the process of Jammu and Kashmir's march on economic development. प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर
हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस तकरीब के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि तकरीब में बैनुल-अक़वामी मुकर्रिरीन और मेहमानों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले मेहमान शिरकत कर रहे हैं जो ग्रुप बहस मुबाहसों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि G20 मीटिंग से जम्मू व कश्मीर की मईशत और यहाँ की वसी सियाहती सलाहियत को बहाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बड़ी तकरीब से जम्मू व कश्मीर की पायदार सियाहत, तफरीही सियाहत, फिल्म और इको टूरिज्म को बड़ी हद तक तकवीयत मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जम्मू व कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू व कश्मीर में सयाहों की आमद में उछाल का रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल दिल्ली से श्रीनगर तक बरह रास्त ट्रेन शुरू होगी जो एक तकनीकी मौजज़ा होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इंतजामिया 300 नए सयाहती मकामात की खोज लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग को पूरा साल खुला रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दरियासा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में G20 तकरीब के कामयाब इनेकाद के लिए लोगों से अपनी सरगर्म हिमायत और ताउन देने पर जोर दिया है। आज इस माह के रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज से खिताब करते हुए LG ने कहा कि सियाहत से मुतालिक G20 की तीसरी वर्किंग ग्रुप मीटिंग यहाँ की अनमोल सकाफत, मीरास, सियाहत और मेहमान नवाजी का मुजाहरा कराने के लिए जम्मू व कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों की खातिर एक तवारीखी मौका है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आए और इस यादगार तकरीब का हिस्सा बने। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि G20 मीटिंग का तवारीखी मौका जम्मू व कश्मीर की नस्लों को हौसला देता रहेगा और मुस्तकबिल का जम्मू व कश्मीर तामीर करने में मुआशरे में नया जोश, वलवला और नया एतमाद पैदा करेगा। अपने रेडियो नशरी में जम्मू व कश्मीर की तरक्की में सरकार और अवाम की साझेदारी की हौसला अफजा मिसाल पेश करते हुए LG ने झील वलुर के किनारे पर वाक़ आरागाम गांव को तब्दील करने के खातिर एक मुनफरिद पहल के लिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा, यहाँ के बाशिंदों और पुणे में मुकीम सिविल सोसाइटी ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि आरागाम को मकामी आबादी की फाल शिरकत से जल्द ही मुल्क के सबसे बड़े बुक विलेज में तब्दील किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनंतनाग के सागाम देहात की विरासती फसल मुश्क बुज्जी जो अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है के अहिया के लिए किसानों को मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कई ख्वातीन कारखानादारों जिनमें कठुआ की नीलम रानी और अनंतनाग की गौहर जबीना शामिल हैं की कामयाब दास्तानों का भी जिक्र किया। श्रीनगर में G20 मीटिंग के पेशनजर ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने लोगों के लिए 22 और 23 मई की खातिर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि मीटिंग के ताल्लुक से मुल्क और बैरून मुल्क के बड़ी तादाद में मंदूबीन के शिरकत करने की तवक्कु है और ऐसे में मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ रूटों पर कंजेशन से बचने के लिए रूट प्लानों को तरतीब दिया गया है। प्लान के मुताबिक कल यानी 22 मई को बिलवाड रोड पर नेहरू पार्क और गुपकार से लेकर क्राल संगरी तक ट्रैफिक की नक्लो हमल पर सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक पाबंदी रहेगी। इसी तरह से 23 मई को इसी रूट पर ट्रैफिक की आवाजाही पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पाबंदी रहेगी। इस पड़ाव पर सफर करने वाले तमाम गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी गई है कि वो बुलवाड रोड के बजाय डलगेट, रैनावारी, हजरत बल रूट का मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम का दौरा किया और वहां मेन मार्केट में बस्किंदरों, सयाहों और दुकानदारों से ख्यालात का तबादला किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों के मसाइल और मुश्किलात को सुना और उन्हें तमाम जायज शिकायत को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर हल करने का यकीन दिलाया। इससे पहले LG ने पहलगाम चंदनवाड़ी सड़क का मुआयना किया। उनके हमरा जिले के सीनियर अफसर भी थे। मरकजी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में भारत पशुधन नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन की अमलावरी के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। इस प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए जम्मू और कश्मीर को 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में एक के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस मिशन का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी किसानों पर मरकूज एक निज़ाम कायम करना है जिसमें जम्मू और कश्मीर में एक डिजिटल लाइव स्टॉक डेटाबेस तश्कील देना, किसानों की खिदमत में बेहतरी लाना और बरोकत
ताज़ा जानकारी फराहम करना शामिल हैं। इस पहल के हिस्से के तौर पर मौजूदा INAPH निज़ाम को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन NDLM तमाम पशुओं के लिए एक 12 हिस्सों पर मुश्तमिल बार कोड वाला टैग ID तकसीम करेगा, जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फुट एंड माउथ डिजीज यानी मुंह खुर बीमारी की टीकाकारी के अमल में एक अहम रोल अदा करेगा। ज़रूरी पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने इस प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए जम्मू और कश्मीर को चुनने की खातिर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों जापान, पप्पा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज शाम पप्पा न्यू गिनी पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर पप्पा न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मैराप ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी जेम्स मैरापे के साथ मुश्तरका तौर पर भारत बहरुल जज़ायर ताउन फोरम FIPIC की तीसरी चोटी मीटिंग की मेजबानी करेंगे। FIPC का आगाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में फिजी के अपने दौरे के दौरान किया था। FIPIC में भारत और 14 बहरुल जज़ायर ममालिक शामिल हैं। नरेंद्र मोदी पप्पा न्यू गिनी में 2 तरफा मीटिंगें करेंगे, जिनमें गवर्नर जनरल बोब दादे और वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मैरापे के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। ये किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पप्पा न्यू गिनी का पहला दौरा है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आज सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में तांगा के अपने हम मनसब ऋषि सुनक के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत बरतानिया स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और भारत बरतानिया आज़ाद तिजारती मुआहदे की पेशरफ्त का जायजा लिया। वहीं दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान राबते जैसे शोबों में एक दूसरे के साथ जारी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के पस मंजर में वज़ीर-ए-आज़म ने ब्राजील के सदर लोला डोस्लवा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी सूदमंद बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कौमी दारुल हुकूमत वीर भूमि जाकर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने वालिद को खराज अकीदत पेश किया। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी आनजहानी लीडर राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में वेरीनाग अनंतनाग में प्रदेश कांग्रेस के सीनियर पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कौम की तामीर में राजीव गांधी की बेलोस खिदमत को याद किया गया। मीटिंग में दीगर लीडरों के अलावा सीनियर पार्टी लीडर गुलाम अहमद मीर और तारिक हमीद कर्रा मौजूद थे। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।